जगह देखनी पड़ी। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने स्थान को क्या करो, चौड़ा करो, है कि नहीं? सेम परिवार में देखिए, पति पत्नी होते हैं, दोनों होते हैं, ज्यादा रूम की जरूरत नहीं है। बेटे होती है, बेटियां होते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि बेटी को ब्याह करके वो लेके जाते ही है, लेकिन बहू लोग घर में आते हैं, ये बच्चों के बच्चे, अब जगह कम पड़ती है तो आप क्या सोचते हैं, नहीं अभी ना मैं क्या कहता हूँ साइड वाला प्लॉट भी ले लेता हूँ। ऐसा तो करते ना आप लोग, यहाँ काम करते हैं आप, ऊपर में और एक में फ्लोर बना लेता हूँ। ये तो स्ट्रैटेजी होती है आप लोगों की, होती है ना। तो आज हम लोग आज यहाँ इकट्ठा है, हमने बड़ा हॉल के तरह से ले लिया। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि लोग, हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई हो, हम नहीं चाहते कि लोग बढ़े, वो बढ़ते हैं, लोग स्वीकारते मसीह को, स्वागत है उनका। वो एक सुसमाचार का एक अलग क्षेत्र है जिस पर हम बात करेंगे फिर कभी। मनी मल्टीप्लाई करना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये भी समझ लीजिए। मनी मल्टीप्लाई करना हमारा उद्देश्य नहीं है। 1000 से 10,000 करना हमारा सोच नहीं है, पर ऐसे विजडम आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने तोड़ों का उदाहरण दिया है। तोड़ों का उदाहरण दिया मतलब यीशु मसीह चाहता है कि आपका चर्च बढ़े, यीशु मसीह चाहता है कि आपका बिजनेस बढ़े, बराबर है। ये लोगों के विषय में ही नहीं है, ये धन के विषय में। बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह तोड़ों का उदाहरण दिया। वो तोड़े आप किसी भी क्षेत्र में उस सिद्धांत का लागू कर सकते हैं। वो तोड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आप अपने धन को मल्टीप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है, आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करें उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपकी मनसा को देखना चाहते हैं। आपकी मनसा क्या है? आप बिजनेस इस रीति से कर रहे हैं कि नहीं भाई मेरा ही भला हो, फिर वह स्वार्थ है। लेकिन आप इस मनसा से कर रहे कि नहीं, इस बिजनेस के द्वारा लोगों में सेवा पहुंचे, सेवा देने का हार्ट यदि आपका है तो बिजनेस आपका बहुत बढ़ेगा, बहुत फलेगा। लेकिन सेवा देने का यदि हार्ट नहीं है और केवल आप अपनी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, मैं बता रहा हूं भाई आपका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। आपका मनी मल्टीप्लाई आप करने की सोच रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपके साथ जो लोग रहते हैं, उस बिजनेस में जो लोग रहते हैं, या उस सेवकाई में जो लोग रहते हैं, साथ में साथ वो भी बढ़ना चाहिए। ये दोनों चीजें होना चाहिए। तो चर्च कई शिक्षा देता है, अनुशासन की, प्रेम की, संगति की। यीशु मसीह आने वाला है, वो सी शिक्षा है। और उसमें से और एक शिक्षा है सेवा देने की। तो सेवा देना ये परमेश्वर के राज्य का और एक अलग क्षेत्र है ना। यीशु मसीह के सेवकों के बीच में ही क्या लग गया था? कंपटीशन लग गया था। सबसे बड़ा सेवक कौन है? सबसे बड़ा सेवक यीशु मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी सेवा लेने नहीं, सेवा देने आए। ध्यान में रखना चाहिए। अब आप सेवक बनना चाहते नहीं बनना चाहते, ये आपका चुनाव है। बात जबरदस्ती नहीं है कि सेवा दो ही। कितने आप में से कितने लोग सेवा देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं? आपके गिरेबान में आपको झांकना होगा, आपके हृदय को झांकना होगा कि मैं सेवा क्यों देना चाहता हूं, है ना। मैं घर से अच्छे कपड़े पहन के आऊं, मस्त बन ठन के आऊं और लोग मुझे देखे और बोले वाह। नहीं, इसलिए तो नहीं, शौक के लिए सेवा नहीं है। वह हुल्लड़ लगी थी, वह सब लोगों का फोकस था चेयर, किसको वो चेयर मिलेगी यीशु मसीह के दाहिने बैठने की, सब चेलों में। तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे होंगे, वो स्तर आपका नहीं होगा। देन यहां हमने हॉल जो बड़ा किया है, बुक, ये किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि वहां कम जगह थी। हम चाहते थे कि आप व्यवस्थित से बैठे। ये चीज अब यहां हम चीजें कुछ देखते हैं कि यीशु मसीह के पास भी सेवा लेने के लिए 10 कोड़ियां हैं। कितने कोड़ियां हैं? 10। और यीशु मसीह ने 10 कोड़े को भी सेवा दी।
लेकिन यीशु मसीह जुड़ा कौन? बस एक कोड़ी बस जुड़ा रहा धन्यवाद देने के लिए। आप वो उस एक कोड़ी के समान बने रहना चाहते हैं या उस 9 कोड़ी के समान बने रहना चाहते हैं? ये आपका चुनाव है, ये आपका चुनाव है। पर सेवा लेने के लिए आए और जैसी सेवा मिली, काम खत्म हुआ, फिर चले गए, फिर उस संबंध में गड़बड़ है। मे बी फिर आप परमेश्वर को एक शॉपकीपर के रूप में देख रहे हैं, या मे बी फिर आप परमेश्वर को एक बिजनेसमैन के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह को पिता के रूप में देखते हैं, एक बेटे का संबंध पिता से कभी नहीं टूटता। शारीरिक माता पिता से संबंध टूट सकता है उनकी मृत्यु के बाद, लेकिन बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह ये कहता है, आपने पुराने नियम में सुने होंगे, जो था, जो है, जो रहेगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य में यही शब्द बदल है, जो था, जो है, जो आने वाला है। और जो था, जो है, जो आने वाला है, वो अनादिकाल परमेश्वर ये कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मतलब यीशु मसीह अनादिकाल परमेश्वर है। आपके मम्मी पापा आपके साथ जब तक शरीर में तब तक साथ में रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह तब तक रहेगा। तो इसकी कोई सीमा नहीं, जब मैं कोई बोलूंगा तब तक, इसकी सीमा ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अल्फा, मैं ओमेगा। तो फिर से हमें बैक टू बेसिक्स में जाना होगा। बैक टू बेसिक्स ये है कि हमने जो फाउंडेशन बनाया है, क्या वो मजबूत है क्या? लेकिन पूरा का पूरा हमारा ध्यान है इमारत में नहीं। अभी ग्राउंड फ्लोर हो गया, अब फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, पर आपका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है। क्या करेंगे हम बड़ी इमारत बना के? इसलिए मैंने शुरू में कहा, हमारा फोकस यहाँ पे मल्टीप्लाई लोगों को करना नहीं है। हमारा फोकस मनी को मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा फोकस क्या है कि हमारा जो चट्टान है, हमारा जो फाउंडेशन है, उसे हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो एक पार्ट है जो इतनी सारी शिक्षाओं में से एक पार्ट है, वो है सर्विस, वो है सेवा देने वाला पार्ट। तो सेवा आप कैसे देंगे? मैंने कहा अभी बिजनेस में आप चाहते हैं आपका बिजनेस फ्लो हो, तो स्वयं की भलाई नहीं, दूसरों की भलाई। हालेलुया। मेरे साथ है कि मेरे बाद है? रोमियो 12:17 कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। रोमियो 12:17 कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। रोमियो 12:17, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। तो अब हमारा फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। रोमियो 12:17 के अनुसार खुद का भला देखना बुरी बात है क्या? नहीं, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो सेवक हैं, या हमारे साथ जो हमें दौड़ते हैं, हमारे जो लोग, तो हम उनके लिए भी भली बातों के लिए क्या करेंगे? चिंता करेंगे। तो करीबन हमारे चर्च में और बहुत से लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं। लास्ट धन्यवाद देने के लिए भले 1 कोड़ी आया हो, पर 9 कोड़ी नहीं आया। पर इस 9 कोड़ी के समान हमारे कलीसिया में और बहुत से लोग हैं। शायद हो सकता है वो 9 कोड़ी इसलिए ना आए हो ताकि उन्हें कोई काम हो, वो नहीं आए होंगे उस समय, बस एक ही आया यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए। तो ऐसे लोग हैं हमारी कलीसिया में। पर किस प्रकार की हम सेवा दे रहे हैं, ये आपको समझना होगा। अभी रोमियो 12:17 क्या कहता है? क्या पढ़े हम लोगों ने भी? बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो। आपको लगता है जब वो लोग धन्यवाद देने नहीं आए तो यीशु मसीह उनसे रूडली पेश आएंगे? नो।
यीशु मसीह उनसे गलत रीति से पेश आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर परमेश्वर क्या कहते हैं, जो बातें उनके निकट हली है उनकी क्या करो, चिंता करो। मुझे आप लोगों से पूछते दीजिए, जिस घर में आप रहते हैं, आपके भाई है, आपकी बहन है, क्या आप अपना ही भला चाहते हैं कि अपने भाई बहन का भला चाहते हैं? अपने माता पिता का भला चाहते कि नहीं चाहते? यदि आप ऐसे इंसान नहीं है, केवल आप अपना ही भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भला नहीं चाहते, तो आपके हृदय में कपट है, आपके हृदय में स्वार्थ है। सेवा करने का हृदय जब आप रखते हैं यहाँ आके कि हाँ मैं सेवा करना तो परमेश्वर के राज्य के लिए, आप अपने घर से आरंभ करिए। आप अपने बहन भाइयों के भलाई के विषय में चिंता करिए, आप अपने माता पिता के विषय में चिंता करिए। यदि आप अपने भाई बहनों की परवाह नहीं है, माता पिता की परवाह नहीं है, मैं आपको कहता हूं आपको चर्च की भी परवाह नहीं रहेगी। सेवा आरंभ कहां से होती है? घर से। जो व्यक्ति अच्छा घर संभाल सकता है वो ही अच्छा सेवक बन सकता है। ये पौलुस ने हमारे सामने नमूना रखा है सेवा के लिए। तो आप में से कई लोग, आप किसी भी किरदार में क्यों ना, चाहे पत्नी हो, बेटी हो, आप किसी भी किरदार में क्यों ना हो, आप अपने हृदय को आपको झांकना होगा कि क्या मैं अपने घरानों का भला चाहता हूं क्या, या चाहती हूं क्या? क्या मैं आदर्श पत्नी हूं? क्या मैं आदर्श पति हूं? क्या मैं आदर्श बेटी हूं? आपके जो भी किरदार है। पर बाइबल बात करती है कि आदर्श मसीह के बारे में। तो आप ये मत सोचिए फिर आप कि मैं आदर्श बेटा हूं क्या, आदर्श बेटी हूं क्या, आदर्श माता, आदर्श पिता। नहीं, एक बार जब आपने देख लिया खुद की पहचान को कि मैं मसीह हूं, अब मैं ही नहीं रहा, परंतु मेरा पुराना स्वभाव यीशु के क्रूस पर मारा गया है, तो आपका जीवन एक आदर्श मसीह रहेगा। तो जब आप आदर्श मसीह है, तो आप आदर्श मसीह है, तो आप हर किरदार में आदर्श रहेंगे। इंस्पिरेशनल की बात आती है, आइडियल की बात आती है। आइडियल, आदर्श, ये मेरा आइडियल स्टूडेंट है। हालेलुया, हालेलुया। तो सेवा के हृदय के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि बस हम यहाँ आए और आप चले गए, नहीं, फिर वी आर डूइंग टाइम पास, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। तो मायना क्या इकट्ठा होने का आपको समझ में आ रहा है ना? तो मैं आशा करता हूं कि आप अभी घर में कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं जाकर घर से आरंभ करें। तो आप ये घर से आरंभ करें, सेवा करें। क्या उन 9 कोढ़ी के घरों में ही खेत के काम थे, व्यापार के काम में थे? क्या उस एक कोढ़ी के घर में घर के काम नहीं थे, व्यापार के काम नहीं थे? बट ही स्टिल नो, उसे तब भी पता था। क्या पता था? उसे पता था कि मैं ऐसे व्यक्ति से जुड़ चुका हूं, माता पिता मुझे छोड़ देंगे, मेरे सगे लोग मुझे छोड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह मुझे जीवन के अंत तक कभी नहीं छोड़ेगा। वो जुड़ा रहा। वो जुड़ा रहा। आप लोगों को लगता होगा कि नहीं, परमेश्वर को ना मेरी जरूरत है, मैं वर्शिप नहीं करूंगा तो फिर कौन वर्शिप करेगा, है ना? मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाऊंगा तो कौन मुझे बजाएगा? पर परमेश्वर कहता है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपको जरूरत के उद्देश्य नहीं बनाया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप जाने सब लोग, परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत प्रेम करता है। यकीनन मानिए, माता पिता का हृदय बच्चों के प्रति बहुत गलत रह सकता है यदि वो बच्चों को जरूरत के लिए पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कि मुझे इससे प्रेम करना है, तब मायना ही बदल जाएगा। आपके कमाने का मायना ही बदल जाएगा। आप नहीं सुनाएंगे तेरे लिए मैंने ये कमाया वो कमाया, आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जब उसको उत्पन्न कर रहे थे तो परमेश्वर ने इस मनसा से उत्पन्न नहीं किया था मनुष्य को कि आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए।
क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर आदम से प्रेम करना चाहते थे। ये वाला स्वभाव, क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव उस पर चला गया, हम आदर्श मसीह है, तो ये स्वभाव हमारे भीतर है। तो मुझे फिर आपसे पूछने दीजिए सवाल कि ठीक है, हम लोग उस हॉल में थे और हॉल की जगह कम गिर रही थी हमें, अब हमने ये बड़ा हॉल ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए हैं, बाकी लोग नहीं आए हैं या कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, कि आपको कारण पता है क्यों नहीं आ रहे? और हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, कौन क्या करता है मुझे कोई परवाह नहीं, बस मैं क्या करता हूं उसकी तरफ ही हमारा ध्यान है। पर अभी रोमियो 12:17 पद क्या कहता है? किसी का बुरा न करना, पर तो चिंता करो अपने लोगों के लिए जो उनके निकट क्या है, भली है। क्या आपके पास परिवार वाला हृदय है? तो फिर हमारा काम क्या है और कैसे परमेश्वर ये चीजें करेगा? कैसे लोगों के निकट भली बातें परमेश्वर करता है? तो हमें बैक टू द बेसिक आ रहा होगा। बेसिक इन द सेंस ऑफ फाउंडेशन हमारा परिपक्व होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और ये मजबूत कैसे होगा? फाउंडेशन, वो सीमेंट, वो मिट्टी, वो वाटर, वो एयर, वो ईटे जब जुड़े रहेगी तो फाउंडेशन क्या रहेगा? मजबूत। लेकिन यहां तो हर एक ईटे अलग अलग दिखाई दे रही है। ये ईट कह रही है अपन दोनों जुड़ गए ना, बाकी ईटों को छोड़ दे। दो ईटों से फाउंडेशन नहीं बनेगा। इट शुड बी कनेक्टेड, इट शुड बी इन वननेस। ये एकता में होगा तो क्या होगा? फाउंडेशन मजबूत रहेगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके परिवार की नींव मजबूत रहे? बेशक मुझे पता है हर कोई चाहेगा परिवार की नींव मजबूत रहे, पर क्या इसके लिए आप काम कर रहे हैं क्या? अजीब, यहां तो पति पत्नी की नहीं बनती हमारे घर में, तो स्टार्ट करिए फिर यहां से। सारे मैटर बंद करिए पहले, क्योंकि बाइबल बताती है सबसे घनिष्ठ संबंध क्या है? पति पत्नी का है। पहले पति पत्नी के संबंध परिपक्व होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। फिर माता पिता और बच्चों के संबंध अच्छे होना चाहिए। फिर ये सब ठीक है, फिर आप भाई बहनों संबंध अच्छे से किए, माता पिता से अच्छे से किए। मैं किसी को अप नहीं कर रहा हूं, किसी को डाउन नहीं कर रहा हूं, किसी रिश्ते को ऊपर नीचे मत करिए, कोई फॉर्मूला नहीं परमेश्वर के राज्य में। और आपको कहीं ना कहीं से तो आरंभ करना ही होगा, और आप आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कितने लोगों को ऐसा लगता है, फील हो रहा है कि नहीं वाकई हमारे घर में फैमिली कल्चर नहीं, इसमें हमें वर्क करना होगा? कितने लोग ऐसा लगता है? बस एक ही को लग रहा है, मतलब आपके घर में कोई दिक्कत है ही नहीं, सब बढ़िया ही है। और सब बढ़िया पता है कहाँ होता है? स्वर्ग में होता है। यदि आप करें कि सब बढ़िया ही है तो आप स्वर्ग में, धरती में नहीं है। क्योंकि धरती में सब कुछ बढ़िया नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक शत्रु है, यह एनिमी है। जो पति का मन बहकाएगा पत्नी से, जो पत्नी का मन बहकाएगा पत्नी से, वो फूट फाड़ने के रहता है। कितने लोग चाहते हैं आप में से आपका परिवार टूट जाए? आप चाहते हैं आपका परिवार के संबंध मजबूत रहे? क्या आप कलीसिया को परिवार के रूप में देखते हैं? हाँ, देखते? तो बाकी लोग, जो लोग नहीं हैं, वो क्यों नहीं है, क्या कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये केवल औपचारिक जिम्मेदारी केवल पास्टर और पास्टर मैडम की, पास्टर सर की, पास्टर मैडम की नहीं है कि वही जाए उनके घर में। आप कभी गए उनके घर में? लास्ट संडे आप नहीं आए थे तो केवल हमला करने के लिए नहीं गए आप घर में, आपको ये भी पूछना था कि क्या बात थी। क्योंकि लोग गिर सकते नीचे, तो उनको उठाएगा कौन ऊपर? पर हम तो कह रहे कि हम ही उठाएंगे, पर हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ही नहीं रहे। तो जिम्मेदारी कौन करेगा फिर? हाँ, वी आर सो सेल्फिश, हम बहुत सेल्फिश हो गए, हम बहुत स्वार्थी हो गए। हम कब पता है याद करते भाई बहनों को, पता है जब हमें जरूरत पड़ेगी।
हाँ सिस्टर, सुनो ना सिस्टर, कब? जब काम पड़ेगा तब, जब काम है तभी हम याद करते हैं। समझ में आ रहा है? तो फाउंडेशन मजबूत करना होगा आपको। हम लोग जाएंगे और आपको ये भी समझना होगा कि ये केवल औपचारिक जिम्मेदारी नहीं है पास्टर सर की या पास्टर मैडम की, आपको भी क्या करना होगा। तो जाने के लिए उद्देश्य चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। भाई मार्केट गए, मार्केट के पास में घर है, तो सिस्टर हम मार्केट आए थे, ऐसे ही नहीं जाना है, क्योंकि हमने कहा कि हमें फैमिली कल्चर में जीना है। फैमिली कल्चर पर परमेश्वर का वचन बात करता है, तो साथ ही साथ परमेश्वर सभ्यता की बात भी सिखाता है। तो ऐसे ही जाके नहीं, किसी घर में ऐसे ही नहीं जाना है। अब में से कितने लोग बिना फोन करके किसी घर में ऐसे जाते हैं? अब जा रहे हैं तो ये आपके लिए अलर्ट है, ऐसे ना जाए, बिल्कुल भी ना जाए। हालेलुया। तो आप जब मार्केट जाते हो आपको फोन करना होगा, हेलो सिस्टर अभी हम मार्केट आए थे, सोचा था कि आपके घर में आ जाए, यदि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो, यदि आप लोग बिजी हो तो फिर हम लोग फिर कभी आएंगे। तो एटलीस्ट ऐसा तो कर सकते हैं। और लोग कहेंगे, सच में वाकई कहेंगे, जब आप उनसे प्रेम करते हैं तो वो कहेंगे नहीं नहीं आइए ब्रदर। लोग आपके लिए समय न क्या निकालेंगे यदि आप उनसे प्रेम करते हैं। अब क्वालिटी वाला समय लोगों के साथ बिताइए, क्वांटिटी वाला मत बिताइए। अब जब जाते हैं तो 1 घंटे ले लेते हैं, 2 घंटे ले लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ये बंदा कभी ना आए मेरे घर। आप जाइए, क्वालिटी वाला समय बिताइए। क्वालिटी वाले संबंध के लिए ज्यादा समय लगता, बस 15 मिनट या आधा घंटा बहुत काफी है। आप हक करिए। अब मैंने बोला इसलिए नहीं, आपको लगता है इसलिए भी नहीं जी, हम तो इसलिए हक करते क्योंकि हमारे पास बोला कि हक करो। नहीं, वो तो प्रभु का वचन भी बोलता है, आलिंगन दो, चूमो एक दूसरे को। और इसे बस एक फार्मो के रूप में ही चूम रहे हो, तो वो परमेश्वर का वचन का अर्थ रहा ही नहीं उसमें, है ना। चुमा तो यहूदा इस्करियोती भी चुमा था यीशु मसीह को। चुमने की भी नियत होती है ना। खैर मेरा प्रचार नहीं है, समझ में रहे आप लोगों। अब फोन करते प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कब? काम के लिए। तो ऐसा संबंध ना हो। स्टार्ट कहां से करें? पहले घर से करें, आपके भाई बहन, ये चीज ठीक होना चाहिए। फिर आपके कलीसिया एक बड़ा परिवार, चर्च इज अ बिग फैमिली, और इसके लिए जिम्मेदारी आपको लेना होगा। चर्च को इस तरह से मानते से देखा गया है कि नहीं ये तो पास्टर जी का काम है। नहीं, ये पास्टर का काम नहीं है, हम आपको सिखा रहे हैं कैसे हर एक एरिया के विषय में आपको सिखा रहे हैं, जो परमेश्वर ने सिखाया वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो आप जाएंगे, बात करेंगे, केवल पर्पसली नहीं, कभी कभी समय निकाल के आपको फुर्सत से जाना होगा। ऐसे ही यदि किसी माँ बाप को फिक्र होती बेटी की, अब बेटी अपने ससुराल में है, तो बहाने ढूंढता है मिलने के। मम्मी पापा लड़की के ससुर से बात करेंगे, उनको बोलेंगे अच्छा बहन जी हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग आ ही रहे थे नागपुर, है ना, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मिले। तो ये होता है तरीका, क्योंकि माता पिता अपने बेटियों से प्यार करते तो बहाने ढूंढते हैं, प्रपोजल ले जाते हैं। आपको बहाने खोजना होगा। आप में से कितने लोग बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता, बढ़ाइए ना, परमेश्वर के खिलाफ नहीं है। आप में से कितने लोग पैसा बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाइए, परमेश्वर के खिलाफ नहीं है। लेकिन परमेश्वर साथ साथ में कहता है कि सभ्यता, परिवार की सभ्यता को बढ़ाइए, परिवार की संस्कृति को बढ़ाइए। परमेश्वर हमारा हर क्षेत्र में उन्नति करने के लिए कह रहा है, सब बातों में उन्नति करो। तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो मैं बहुत से पूछ रहा था व्हाट वी आर मिसिंग। हमें नहीं करना दूसरे कलीसिया की कॉपी, हमें नहीं सुनना दूसरे लोग क्या कहते हैं। पवित्र आत्मा मुझे आपसे सुनना है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ फिर कभी भी फैमिली कल्चर भंडारा में स्थापित नहीं होगा, ना मेरे चर्च में होगा, ना मेरे चर्च में जो लोग आते हैं उनके घर में भी होगा। यदि कहीं से मैं रट्टा मार के बात करूँ तो पवित्र आत्मा आप मुझे बताइए कि कहाँ दिक्कतें हैं और यहाँ दिक्कतें हैं।
वी आर सो टाइट, हम वहां लोग बंधे हुए हैं जो लोग हमें पसंद है। फिर बाकी लोग हमें पसंद क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि उनके साथ हमने समय बिताया ही नहीं है। तो कब बिताने की सोच रहे हो? सर हम तो बिताना चाहते हैं, हम तो बिताना चाहते हैं, पर वही हाथ नहीं मिलाते। सर हम तो कॉल करते लेकिन वो फोन लोग उठाते ही नहीं है। कम ऑन, आपकी जब बेटी खुद की है और फोन नहीं उठाती तो आप क्या करेंगे? घर जाएंगे, आप नहीं छोड़ेंगे वहां पे। पिता हमेशा अपने बालकों से प्रेम करता है। तो इन चीजों को भी समझिए। तो ये चीज का आप करेंगे। आप में से कितने लोग सच में वाकई इस कलीसिया से प्यार करते हैं? आपको लगता है आप प्यार करते हैं? आप चाहते हैं इस कलीसिया की नींव मजबूत हो? तो आप जब लोगों घर में जाएंगे तो डराने के लिए जाएंगे, धमकाने के लिए जाएंगे, कि जो प्यार यीशु ने आपको दिया वो प्यार आपको देंगे? हाँ, करेंगे कि नहीं करेंगे? परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों से प्यार करें, है कि नहीं? अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां देखूंगा, अभी सरवरी और कनन दोनों पास में बैठे हैं, ठीक है? अब मुझे पता है कि दोनों का पास में बैठ के कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ मैंने 1 घंटा प्रचार किया, उनका प्रचार की तरफ ध्यान ही नहीं था, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। तो मैं क्या उनसे प्यार नहीं करता? करता हूं। लेकिन सेम टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वैल्यू भी सिखाना पड़ेगा। तो मैं उनको मैं पूछूंगा 1 घंटे बाद, सवाल करूंगा मैं, क्या समझा तुमको? और मुझे पता है इसमें उनको समझ में नहीं है, तो मैं अगली बार क्या कहूंगा माता पिता को? एक काम करिए, आप लोग क्या करिए, अपने बच्चों को अपने बीच में भी रखिए, मम्मी पापा के बीच में, माता पिता के निगरानी में, क्योंकि ये घंटा फिर नहीं आएगा, है ना? पास्टर सुजीत 1 घंटे के लिए आता है ना आपके सामने, 11 से 12 या 10:30 से 11:30। तो इन चीजों के लिए मैं बात करना था। तो मुझे आप लोग अपने परिवार के लोगों से प्यार करते हैं? खुद के घर से लोगों से? यदि आप में से किसी का अपने घर में परिवार में झगड़ा हो रहा है तो वो मैटर सॉल्व होना चाहिए। आपके अपने भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे हैं? नहीं है तो उसको अच्छे से करिए। आपका ये ऑफरिंग बॉक्स में वेदी पर डाल जाना भी फिर व्यर्थ है। नहीं, पास्टर सुजीत तो ऑफरिंग से प्यार करते हैं, ना ना ना, यीशु मसीह ऑफरिंग से प्यार नहीं करते। वो व्यक्ति आया वेदी पर दान चढ़ाने के, यीशु मसीह का पहले अपने भाई बहन से मेल मिलाप कर ले, बाद में आके चढ़ा। तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। आप अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे से करिए, पहले परिवार से अच्छे से करिए, तो घर में फिर आपकी शांति रहेगी। नहीं तो आपका घर घर नहीं लगेगा। घर घर नहीं लगेगा। और आप लोगों को सबको अपना घर अच्छा देखना पसंद है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा प्रीचिंग में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि ये फाउंडेशन पहले मजबूत हो। क्या करूं मैं इसको? क्या मेरे समझ में आ रहा है कि क्या करूं इसको? फाउंडेशन मजबूत होना जरूरी है। तो जब आप चाहते हैं अपने परिवार में सब रिलेशन अच्छे रहे, आप नहीं चाहते चर्च के परिवारों के बीच में रिलेशन अच्छे रहे? तो हो सकता है आपकी नियत है कि मेरा परिवार सुख शांति में रहे, पर आपके परिवार में अलग अलग विचार के लोग रहते हैं। एक तो विचार बैड रहेंगे। वो बैड विचार क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि यही सही है, उनकी सोच वही है। तो आप कब उन विचारों की दीवारों को गिराएंगे? इसके लिए आपने क्या काम किया? सत्य सत्य ही है, असत्य का साथ देना ही नहीं कभी भी समझिए। और हो सकता है आपके परिवार में कोई एक कैरेक्टर भी खराब हो, इसके बावजूद भी आप बाकी लोग कैसे यूनाइटेड रह सकते हो? तो परिवार में केवल आपको कहना है कि बस आनंद ही आनंद, खुशी खुशी, तो छोड़ दीजिए बातें। परिवार में
सहन करना भी होता है, परिवार में एडजस्ट करना होता है। लेके चलने वाली बात नहीं बोला मैंने सत्य में पता होने के बाद असत्य में मत चलिए, लेकिन जब आपको पता है कि क्या भला है उन बातों को पकड़ के रखिए। लेकिन फिर भी यदि किसी के मन में बुराई है तो आप बुराई मत रखिए उनके लिए, आपको बुराई नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको उनके लिए प्रेम वाला हृदय रखना होगा। वो आज बदलेगा, कल बदलेगा, या कभी जिंदगी भर नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी उनका चुनाव नहीं यीशु मसीह का हृदय लेकर जाने का हमारा रहेगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह का हृदय लेकर जाना? नहीं, मेरा पति तो मुझे समझता ही नहीं समझ, छोड़ा ना उसको। वो आज बदलेगा, कल बदलेगा, परसों बदलेगा। आपको पता है एक लड़की है, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय में, वो चर्च में आती, वो विश्वास करती, लेकिन उसका पति विश्वास नहीं करता। परमेश्वर क्या क्या कहता है उस महिला को कि तेरे विश्वास के कारण, तेरे पवित्रता के कारण तेरा पति भी क्या ठहरेगा? पवित्र ठहरेगा। कैसे ठहरेगा?